गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस अपराजिता वानी। मैं आज फिर से अपना एक रिवीजन वीडियो लेकर आई हूँ जो ईवीएस का है, क्लास 3 का है। इसमें चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, केयरिंग फॉर अदर्स। हमें दूसरों की केयर कैसे करनी चाहिए, इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा मैं आपको बता दूं, मैं रिवीजन वीडियो इसीलिए भेज रही हूँ क्योंकि आपके जो प्री मिड टर्म्स आने वाले हैं उसमें आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और मैं नहीं चाहूँगी कि आप किसी भी डाउट को लेकर बैठे रहें। जो भी आपका डाउट है इस वीडियो से पूरी मुझे उम्मीद है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ हैव अ लुक। केयरिंग फॉर अदर्स, इसमें फर्स्ट हेडिंग है ग्रोइंग ओल्ड। व्हेन पीपल आर यंग एंड हेल्दी, जब एक इंसान यंग होता है मीन्स जवान होता है और हेल्दी होता है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और स्ट्रेंथ माने स्ट्रॉन्ग होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती, चुस्ती फुर्ती भरा होता है। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे ही वो बूढ़ा होता है, दे लूज स्ट्रेंथ एंड बिकम वीक। वो अपनी जो शक्ति है वो लूज करने लगता है, वो अपनी अंदरूनी शक्ति लूज करने लगता है और कमज़ोर हो जाता है। एंड स्लो माने बहुत धीरे धीरे अपने कामों को करता है। दे कैन नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकता है। दे नीड अ लॉट्स ऑफ रेस्ट एंड न्यूट्रिशियस डाइट टू स्टे हेल्दी। उसको बहुत सारे आराम की ज़रूरत है और पोषक तत्वों से भरा खाना खाने की उसे बहुत ज़रूरत है। ऑफन ओल्ड पीपल आर नॉट एबल टू ईट द सेम फूड एज अस, और ये हम देख सकते हैं कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो हमारी तरह खाना नहीं खा सकते। जैसे हम एक हेल्दी फूड खाते हैं वो उस तरह से खाना नहीं खा पाते हैं। वी शुड गिव दैम फूड दैट टू सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। हमें उनको कैसा खाना देना चाहिए जो सॉफ्ट हो और खाना अच्छे से उनका डाइजेस्ट हो जाए। टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल, हमें बूढ़े लोगों की जो केयर है वो कैसे करनी चाहिए। साइना एंजॉय टॉकिंग टू द ओल्ड पीपल एंड लिसनिंग टू देयर स्टोरीज। जो सानिया है वो उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो ओल्ड पीपल से बात करती है और उनकी बातें सुनती है, उनकी जो स्टोरीज हैं वो सुनती है। शी नोज डाउन अ फ्यू थिंग्स दैट शी लर्न्स आफ्टर विजिटिंग द होम फॉर द एज इन हर डायरी। उसने कुछ बातें अपनी डायरी में नोट कर ली हैं। कब नोट करी? जब वो एक ओल्ड एज होम से विजिट करके वहाँ पर मिल के लोगों से वापस आती है, तब उसने अपने कुछ फ्यू पॉइंट्स जो उसको वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे या समझ में आए होंगे वो उसने अपनी डायरी में नोट कर लिया है। बेटा हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं, जो हमारे बड़े हैं जैसे मम्मी पापा हैं या दादा दादी, उनसे हमें बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो सानिया ने उन्हीं बातों को अपनी डायरी में नोट किया है, तो आई थिंक हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल, हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। ओल्ड पीपल नीड्स अवर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ओल्ड पीपल्स को क्या चाहिए? हमारा सपोर्ट चाहिए और हमारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हम उन्हें समझें। दे आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स देमसेल्फ। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो अपने आप नहीं कर सकते। वी शुड हेल्प देम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू शो आवर लव एंड केयर फॉर देम इज़ टू स्पेंड टाइम विद देम। हमें सबसे ज़्यादा अपना प्यार कैसे दिखाना चाहिए, कंसर्न कैसे दिखानी चाहिए कि हम उनके साथ वक्त बिताएं। हमें उनके साथ वक्त भी बिताना ज़रूरी है। फैक्ट एंड में देखिए, 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेट एज अ ओल्ड एज डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो 1 अक्टूबर है वो पूरी दुनिया में कैसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ओल्ड एज डे की तरह उस दिन मनाया जाता है। ओल्ड एज डे उस दिन मनाया जाता है, पूरी दुनिया इस दिन को मनाती है। ऑलवेज रिमेंबर में देखिए, फर्स्ट है रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल एंड शो योर लव एंड अफेक्शन। हमें उनका आदर करना चाहिए और अपना प्यार और आदर उनको दिखाना और देना भी चाहिए। टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों का हमें ध्यान रखना चाहिए। थर्ड है मेक दैम फील
wanted by talking to them and spending time with them. हमें उनको फील कराना चाहिए कि हमें उनकी ज़रूरत है, हमें उनसे बात करनी चाहिए और उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते रहना चाहिए. इससे बेटा उनका जो एक अफेक्शन है, जो उनका लव है, वो आपको मिलेगा और आपको जो आपका है वो उनको मिलेगा. इससे जो हम लोगों का बॉन्ड है, जो एक रिश्ता है, वो बहुत मजबूत रहता है, मजबूत होता जाता है. अब देखिए, टेक दैम फॉर वॉक एंड आउटिंग लाइक पिकनिक, मूवी एंड प्ले. उनको बाहर घुमाने लेके जाना चाहिए, पिकनिक पे भी उनके साथ जाना चाहिए, मूवीज़ भी उनको दिखाना चाहिए, उनके साथ खेलना भी चाहिए. टेक दैम टू द डॉक्टर एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू गिव दैम देयर मेडिसिन ऑन टाइम. उनको टाइम टू टाइम डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए और उनकी जो मेडिसिन हैं उनको भी वक्त पर देते रहना चाहिए. रीड अ बुक और न्यूज़पेपर टू देम इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू सो. उनकी आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, है ना, तो हमें उनके लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या कोई बुक पढ़ के उनको सुनानी ज़रूर चाहिए अगर वो कहें तो. ठीक है. फिर है फिज़िकली चैलेंज पीपल. बेटा मैं आपको बता दूं, फिज़िकली चैलेंज पीपल वो होते हैं जिनकी बॉडी का कोई भी एक पार्ट मिसिंग होता है या ख़राब होता है. ठीक है. ऐसे बच्चों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. आइए देखते हैं. मोस्ट ऑफ अस आर लकी टू हैव गुड हेल्थ. हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है. वी कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं. हियर, हम सुन सकते हैं. सी, हम देख सकते हैं. एंड डू द थिंग्स ऑन आवर ओन, और हम अपने सारे काम अपने हाथ से कर सकते हैं. बट देयर आर मैनी पीपल हु कैन नॉट सी. लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड हैं. हियर, डेफ हैं. हियर माने सुनना, डेफ हैं, वो सुन नहीं सकते, बहरे हैं. एंड स्पीक, डम, और बोल नहीं सकते, डम हैं. सच पीपल आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज पीपल. इस तरह के जो लोग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकली चैलेंज पीपल कहते हैं. दे गो टू स्पेशल स्कूल्स. ये कहाँ जाते हैं? ये स्पेशल स्कूल्स में जाते हैं. दे आर टॉट द सेम थिंग एज इन अदर स्कूल्स बट इन अ डिफरेंट वे. वो भी वही सारी बातें सीखते हैं जो हम सीखते हैं, लेकिन कुछ और तरीक़ों से, कुछ और ढंग से. फॉर एग्जाम्पल, ब्लाइंड पीपल रीड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल. अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक जो ब्लाइंड पीपल होता मीन्स जो एक इंसान देख नहीं सकता है, वो ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ना सीखता है. ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है? द ब्रेल वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल इन 1824. लुइस ब्रेल थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, मीन्स इसकी खोज करी थी. It is a series of raised dots on which a blind person move his hands and reads. ये एक रेज डॉट्स हैं. रेज माने उभरे हुए, एनग्रेव्ड हुए हुए. अगर आप देखें तो ये एक पेंसिल है ना. पेंसिल के ऊपर ये कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. अगर आप इस पर हाथ फेरेंगे तो आपको ये चीज़ें पढ़ने में आएंगी. ठीक है. इसी तरह से कुछ डॉट्स होती हैं जो ब्रेल स्क्रिप्ट में होती हैं. जब हम उनके ऊपर हाथ फेरते हैं तो वो हमें समझ में आता है कि वो क्या लिखा हुआ है. तो ब्लाइंड पीपल भी इस तरह से अपने फिंगर को अगर उस पर घुमाए तो उसको वो अच्छे से रीड कर सकता है. ब्रेल राइटिंग इज डन ऑन अ मशीन कॉल्ड ब्रेल राइटर. हम लोग सब कैसे लिखते हैं? हम लोग पेंसिल लिखते हैं, लेकिन जो ब्लाइंड्स हैं वो हमेशा ब्रेल राइटर पे ही लिखते हैं. ब्रेल राइटर जैसे टाइपिंग राइटर होता है, ऐसे ही उनके लिए एक ब्रेल राइटर होता है जिससे वो अपनी सारी बातें एक पेपर पे लिख सकते हैं. फिजिकली चैलेंज पीपल आर ऑल्सो इंक्लूड दोज हु हैव वन और मोर बॉडी पार्ट्स मिसिंग. फिजिकली चैलेंज वो लोग भी होते हैं जिनका एक या एक बॉडी पार्ट मिसिंग होता है. वी कैन हेल्प फिजिकली चैलेंज पीपल बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम. हम उनके साथ हम उनको कैसे अपना कंसर्न दिखा सकते हैं, उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? अगर हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें. स्पेंडिंग टाइम एंड मेकिंग दैम फील लव्ड एंड वॉन्टेड. और हम उनको प्यार दें और उनको यह एहसास कराएं कि हमें उनकी ज़रूरत है. हियर आर सम थिंग्स वी कैन डू
टू शो आवर लव फॉर देम। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये सब चीज़ें ऐसी जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, उनसे हम दिखा सकते हैं कि हम उनको किस तरह से प्यार करते हैं और उनको चाहते हैं। पहला है डू नॉट लाफ एट देम और टीज देम। हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर हंसना भी नहीं चाहिए। टीज माने छेड़ाछाड़ी करना या कोई भी ऐसा आप शब्द बोल देना जो उनको बुरा लगे। हेल्प देम इन देयर डेली चॉर्स। उनके डेली जो मर्रा के काम है उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्ले विद दैम एंड मेक दैम अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे एक्टिविटीज़। उनके साथ खेलना चाहिए और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। एनकरेज दैम टू गो टू स्कूल। उनको बढ़ावा देना चाहिए कि वो स्कूल जाएं। स्टडी एंड हैव अ हॉबी। पढ़ें और अपनी कोई एक हॉबी बनाएं। ठीक है, अपनी पसंद नापसंद वो बनाएं। इनवाइट दैम टू बर्थडे पार्टीज। उनको बर्थडे पार्टीज में बुलाना चाहिए, पिकनिक्स पे बुलाना चाहिए, एंड अदर सेलिब्रेशन एंड आउटिंग्स। अदर सेलिब्रेशंस पे भी, और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तब भी हमें उन्हें इनवाइट करना चाहिए। फैक्ट एंड में देखिए 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड केयर डे फॉर ब्लाइंड पीपल। 15 अक्टूबर को हम वर्ल्ड केयर डे बनाते हैं, ठीक है, जो कि ब्लाइंड पीपल्स के लिए होता है। फैक्ट एंड नीचे की तरफ है, वो भी देख लीजिए। सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव पेरेंट्स। कुछ बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते। दे आर कॉल्ड ऑर्फन्स। वो ऑर्फन्स कहलाते हैं, मीन्स अनाथ कहलाते हैं। दे लिव इन अ स्पेशल होम कॉल्ड ऑर्फनेज। वो एक स्पेशल स्कूल में स्पेशल जगह पे रहते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑर्फनेज, मीन्स अनाथ आश्रम कहलाता है। दे ऑल्सो नीड अवर लव एंड सपोर्ट। उन्हें हमारे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। मैंने एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसकी भी वर्कशीट और वर्कशीट की आंसर की और चैप्टर की आंसर की आपके पास है। आई होप अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप उससे टैली कर लेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। ए एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर। दे मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। वही टिक द आंसर है, इसमें एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। आइए देखते हैं। हाउ कैन यू हेल्प योर ग्रैंड मदर एट अ पार्टी। तुम अपनी ग्रैंड मदर की एक पार्टी में मदद कैसे करोगे? पुट फूड फॉर हर इन अ प्लेट एंड सर्व हर। आप उनके लिए खाना प्लेट में लेके जाओगे। प्ले विद योर फ्रेंड्स ऑल द टाइम। अपने दोस्तों के साथ खेलते रहोगे। फाइंड अ चेयर एंड मेक हर सिट। उनके लिए चेयर ढूंढकर लेकर आओगे, उन्हें बैठाओगे। दूसरा है हाउ कैन वी शो अवर लव एंड सपोर्ट ऑफ फिजिकली चैलेंज पीपल। हम अपना प्यार और सपोर्ट फिजिकली चैलेंज पीपल को कैसे दिखा सकते हैं? बाय टीजिंग दैम, उनको परेशान करके। बाय मेकिंग दैम अ पार्ट ऑफ अ डे टू डे एक्टिविटीज़, उनको अपने दिन की जो एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व करके। बाय लाफिंग एट दैम, या उनके ऊपर हंस के। थर्ड है वाई डू पीपल नीड अवर हेल्प केयर एंड सपोर्ट एज दे ग्रो ओल्ड। जो इंसान बूढ़े हो जाते हैं उनको हमारे सपोर्ट, केयर और लव की ज़रूरत क्यों है, हेल्प की ज़रूरत क्यों है? दे बिकम लेजी, वो आलसी हो जाते हैं। दे बिकम वीक एंड लूज स्ट्रेंथ, वो कमज़ोर हो जाते हैं और अपनी ताकत को खोने लगते हैं। दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क ऑन देयर ओन, वो अपना काम अपने आप नहीं कर सकते हैं। इन तीनों के आंसर्स बहुत ईजी हैं। अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ें तो इन तीनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। डाउट है तो आंसर की से टैली करिएगा। सेकंड देखिए, बी है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अब ओल्ड पीपल शुड बी गिव फूड दैट इज डैश एंड ईजी टू डैश। ऐसा कौन सा खाना उन्हें देना चाहिए जिससे ओल्ड पीपल को आसानी रहे? वो दोनों आपको यहाँ लिखने हैं। सेकेंड है ब्लाइंड पीपल नीड बुक्स रिटन इन डैश स्क्रिप्ट। ऐसी कौन सी बुक ब्लाइंड पीपल्स को चाहिए जो किसी स्क्रिप्ट में लिखी होती है? थर्ड, वी शुड शो आवर डैश एंड टेक डैश ऑफ ओल्ड पीपल। हमें क्या करना और क्या दिखाना चाहिए ओल्ड पीपल्स के साथ, वो दोनों आपको यहाँ भरने हैं। फोर्थ, पीपल हु हैव वन और मोर बॉडी पार्ट्स मिसिंग आर कॉल्ड। जिन लोगों के एक या एक से ज़्यादा पार्ट मिसिंग होते हैं बॉडी के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिफ्थ, वी शुड नॉट डैश एट और डैश द फिजिकली चैलेंज पीपल।
हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए फिजिकली चैलेंज पीपल्स के साथ, वो हमें यहाँ लिखना है। ये वीडियो आप दोबारा से अगर देखें तो आपको इसके आंसर बहुत अच्छे से देखने में मिलेंगे, है ना, और देखने में क्या टैली भी कर सकते हैं, समझ में भी आएंगे, याद भी कर सकते हैं। अब लास्ट रह गई है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है अ पर्सन हु इज डील डेफ के कैन नॉट सी। जो पर्सन डेफ होता है क्या वो देख नहीं सकता? सेकेंड, एज पीपल ग्रो ओल्ड, जैसे इंसान ओल्ड हो जाता है, दे ऑफन बिकम वीक, वो कमज़ोर हो जाता है। थर्ड है फिजिकली चैलेंज पीपल लिव इन एन ओल्ड एज होम, क्या फिजिकली चैलेंज पीपल ओल्ड एज होम में रहते हैं? फोर्थ है वी मस्ट स्पेंड टाइम विद ओल्ड पीपल्स, क्या हमें ओल्ड पीपल्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए? फिफ्थ है वी मस्ट हेल्प फिजिकली चैलेंज पीपल इन देयर चॉर्स, क्या फिजिकली चैलेंज पीपल के जो काम हैं उनमें हमें मदद करनी चाहिए, हाथ बटाना चाहिए? ये सब आपको बहुत इजी है, क्लियर है, आप ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। अब देखिए, लुक एट द टेबल बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये मैं ज़रूर से चाहूँगी कि आप एक बार पढ़ें, रीड करें और खुद से करें। इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक बच्चे का नाम दिया हुआ है, हाउ द चाइल्ड हेल्प, वो बच्चा कैसे मदद कर रहा है, हाउ द चाइल्ड स्पेंड टाइम, और वो अपना टाइम कैसे बिता रहा है, ये सब इसमें दिया हुआ है। जैसे सानिया है, इसमें है हाउ द चाइल्ड हेल्प में फर्स्ट है गिव मेडिसिन टू हर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन टाइम, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को टाइम पे दवाई देती है। सेकेंड है हेल्प हर ग्रैंड पेरेंट्स गेट इनटू आउट द कार, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मदद करती है कि वो कार से बाहर और अंदर जा सकें। हाउ द चाइल्ड स्पेंड टाइम, चाइल्ड कैसे टाइम स्पेंड करता है वो देखिए। फर्स्ट है रीड द न्यूज़पेपर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स डेली, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ती है। सेकेंड गोज़ फॉर अ वॉक डेली विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स के साथ डेली वॉक पर जाती है। फिर दूसरा बच्चा दिया है तरुण। तरुण क्या करता है? डज नॉट लाइक टू ब्रिंग वाटर फॉर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता अपने दादा दादी के लिए पानी लेकर आए। सेकेंड है नेवर हेल्प हिज ग्रैंड पेरेंट फाइंड हर स्पेक्टिकल्स, वो कभी भी मदद नहीं करता कि दादा दादी का चश्मा वो ढूंढ कर, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, वो ढूंढ कर दे। इसमें फर्स्ट देखिए डज नॉट लाइक टू टेक हिज ग्रैंड पेरेंट्स टू द टेम्पल इन द इवनिंग, वो कभी भी पसंद नहीं करता कि अपने दादा दादी के साथ मंदिर जाए। डज नॉट लिसन टू द स्टोरीज हिज ग्रैंड मदर वॉन्ट्स टू टेल हिम, वो कभी भी वो स्टोरीज नहीं सुनता जो उसको दादी माँ सुनाती है। सुरेखा, थर्ड बच्चा है सुरेखा। फर्स्ट है हेल्प ग्रैंड पेरेंट्स टू वाटर प्लांट्स एवरी डे, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मदद करती ताकि वो पेड़ों को पानी दे सके। सेकेंड है कैरीज बैग वाइल शॉपिंग विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के कैरी बैग्स को उठाती है। फर्स्ट है गोज विद ग्रैंड पेरेंट्स टू मीट अदर रिलेटिव्स, वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाती है अपने दूसरे रिलेटिव से मिलने के लिए। सिंग सॉन्ग फॉर हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड टेल देम जोक्स, वो अपने दादा दादी के लिए गाना गाती है और उनको जोक्स भी सुनाती है। ये 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट है विच चिल्ड्रन आर सेंसिटिव टू द नीड ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, हाउ डू दे हेल्प देम, ऐसा कौन सा बच्चा है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है, उसके बारे में आपको लिखना और वो कैसे हेल्प करता है। सेकेंड है विच चाइल्ड डज नॉट गिव लव एंड सपोर्ट टू द ग्रैंड पेरेंट्स, सजेस्ट 2 वेज बाय विच द चाइल्ड कैन इम्प्रूव, आपको 2 वेज ऐसे बताने हैं कि बच्चा इम्प्रूव का करे, कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लव एंड कंसर्न दे, है ना, सपोर्ट करे, इसमें कौन सा बच्चा उसके आपको वेज लिखने हैं। थर्ड है विच चाइल्ड गोज टू विजिट रिलेटिव्स विद द ग्रैंड पेरेंट्स, हाउ एल्स डज द चाइल्ड स्पेंड टाइम विद देम, कौन सा बच्चा ऐसा है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेटिव्स के यहाँ मिलने जाता है और वो कैसे टाइम स्पेंड करता है अपने दादा दादी के साथ, इसमें आपको उस बच्चे के बारे में लिखना है। अगर आपको ये टेबल समझ में अच्छे से आई है तो आप इसका आंसर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, अगर डाउट भी है देन यू कैन कॉल मी, ओके, आई एम देयर फॉर यू एवरी टाइम। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।